नमस्कार बंधुओं। आज एक विशेष बात के ऊपर चर्चा करता हूँ। वह मंत्र है और अति दुर्लभ और गोपनीय भी इसके लिए कहा गया है। आपने कई वीडियो भी देखे होंगे। वह है मातंगी देवी के ऊपर। मातंगी देवी के ऊपर साधनाओं के आपने लाखों वीडियो देखे होंगे। और एक और आपने देखा होगा बनोप मंत्र। तो बनोप मंत्र भी बहुत ही उच्च श्रेणी का और पावरफुल कहें, बहुत ही प्रभावशाली ये मंत्र है। इसमें मैं किसी भी विद्वान की बात पर तर्क नहीं कर रहा हूँ कि किसने क्या कहा है। जिसने भी जिस तरीके से इसके बारे में बतलाया है, चर्चा की है, उसके अनुभव रहे होंगे और वो सही की है। इसमें मैं यही नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ तो मैं किसी की बात का खंडन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जितनी मेरी अनुभव में बात आई है वह मैं एक शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये भी ना समझे कि जो मैं बात कर रहा हूँ मेरी ही बात आप सत्य मान लें, फिर कमेंट करने लगे, अरे वहाँ तो इतने बड़े विद्वान ने ये बात कही, आप क्या करते हो। तो मैं किसी विद्वान के ऊपर तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ एक अनुभव की और अपनी बात कर रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो माने और ना अच्छी लगे ना माने। उसके लिए आप ऐसी समझे कि ये कोई अल्पज्ञ व्यक्ति था, उसने ऐसा बोल दिया, क्षमा करें मेरे लिए। क्योंकि पहुँचे हुए विद्वानों ने भी इस बात की सराहना की है कि बनोप मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ और ब्रह्मांड का अनिवर्चनीय मंत्र है। ये बात सत्य है। तो हम इतने बड़े स्तर पर तो नहीं पहुंच सकते हैं कि अनिवर्चनीय मंत्र को उस गहराई से समझ सकें, लेकिन जहां सूक्ष्मता है और साधारणता में बात आती है तो वह यह है कि बनोप मंत्र ये जो दिया है यह है और मातंगी देवी है। तो मातंगी देवी का 10 महाविद्याओं में नाम आता है। और आप अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो दुर्गा सप्तशती में जो गुरुपुरुष के द्वारा लिखित है, प्रसारित है, तो उसमें 7वें अध्याय में जो ध्यान लिखा हुआ है उसमें मातंगी का ही ध्यान है। ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकल्पटतं शृण्वतीं श्यामलांगी नैस्ते काग्रे सरोजे शशि सकलधरां वल्लिकीं वादयन्तीं कलहारावद्ध माला नियमित बिल सच्चोलिका रक्तवस्त्रां मातंगी शंखपात्रां मधुर मधुमदां चित्रकोदिभास भालां। यह इस बात के लिए इंगित करता है, इसमें शास्त्रकार ने लिखा है कि मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वो रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। शरीर का वर्ण श्याम है, एक पैर कमल पर रखे हुए हैं, अर्धचंद्र का मुकुट है या अर्धचंद्र के सिर पर धारण किए हुए हैं, मालाएं पहने हुए हैं और लाल रंग की साड़ी पहने, हाथ में शंखमय पात्र है और बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है, ललाट में बेंदी है। इस प्रकार से उसका भावार्थ भी दिया हुआ है। तो ये दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन आया है और देवी के बारे में बतलाया गया है। अब आते हैं कि बनोप मंत्र। इसमें शुरू में एक तो ये है कि आपको सीधा मंत्र शुरू से लेकर आखिर तक यही पढ़ते हैं लोग और पढ़ना भी चाहिए। लेकिन इसमें जहाँ बनोप मंत्र शुरुआत होता है तो वहाँ आता है कि ओम अस्य श्री नव दुर्गा महामंत्रस्य किरात रूप धरेश्वर ईश्वर ऋषि। इसमें यहाँ इस बात कही गई जैसे विनियोग होता है, तो ये शुरू का है विनियोग है कि इसके ईश्वर ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है और इसके देवता कौन हैं? अंतर्यामी नारायण। करार रूप धरेश्वरी नवदुर्गा गायत्री देवता, ये इनके देवता हैं। और ओम बीज है, स्वाहा शक्ति है, क्लीम कीलिकम। फिर आता है कि इसमें मम धर्मार्थ काम मोक्षार्थ जपे विनियोग। तो ये जो ऊपर की लाइन है ये विनियोग के लिए है।
और विनियोग के बाद फिर दूसरा स्टेप आता है कि करन्यास का। तो दूसरे स्टेप में भी दिया है कि हंसनी राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, फिर शंखनी लेकर के किया, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा और फिर करतल पृष्ठ। इसमें जो बीज मंत्र हैं वो आप पढ़ लेंगे, मैं बीज मंत्र को बोल के नहीं दे रहा हूँ, खाली ये समझने के लिए थोड़ी सी बात करता। जब हम करन्यास कर लेते हैं तो इसके उपरांत फिर उसमें लिखा है कि हृदय आदि, यानी अब हमें हृदय का न्यास। तो हृदय के न्यास के लिए यही शब्द आ जाते हैं कि शंखनी, ह्रीम, सिर से स्वाहा, फिर दूसरे वही जो ऊपर क्रम है जब आप मंत्र में देखेंगे तो मिल जाएगा। शिखा के लिए वष्ट, यहाँ वष्ट में क्या है, कोई वशट कहता है लेकिन वाकई में वक्त है, वो शाह जो है खा बोला जाता है संस्कृत वर्णमाला के हिसाब से। गदनी, हेम कवचाय, हुम, सरणी, होम नेत्राय। अब यहाँ जो अधिकतर लोग वशट कह देते जबकि वो है वखट, खा का उच्चारण आता है। तो त्रिशूल धारणी, अस्त्राय, फट। तो ये जो विनियोग है ये विनियोग आ गया। विनियोग में इसके बाद फिर आपका ये करन्यास, करन्यास ये हृदयन्यास में आ गया। अब आता है कि ओम भूर्भुवः स्वः रोम, यानी सारे शरीर के जो रोम हैं वो चैतन्य हो जाएं। फिर आता है दिशाबंधन। अब जो है दिग्बंध उसमें आया कि सारे दिशाओं से बंद हो, मेरे सारे शरीर का रोम जो है चेतन हो और सुरक्षित हो। फिर उसमें लिखा है ध्यान। ध्यान में अरिशंख, कृपाण, खेट, बाणासु, धन, शूलमत, ये जो इस तरीके से ध्यान पूरा चलता चला गया। और आखिरी में जाकर के हेमाब्जस्तान पीतवर्णाम प्रसन्नाम देवी दुर्गाम दिव्यरूपाम नमामि, यहाँ पर आके ध्यान पूरा हो जाता है। फिर सहन अवतु सहन भुंतु ये भी आ जाता है। अब इसके बाद में फिर जो शब्द आता है कि ओम लम पृथ्वीयात्म गंधो, तो ये मानसिक सूक्ष्म पूजन का विधान इसी में ही जुड़ा हुआ है कि लम से पृथ्वी या गंध कस दीजिए, हम से आकाश में पुष्प को दीजिए, यम से वायुमय धूप को दीजिए, रम से अग्निमय दीप को दिखाइए, और वम अमृतात्म अमृत नैवेद्यम, प्रिय नैवेद्य के लिए। ये मानसिक पूजन का ही विधि है। इसके आगे जब चलते हैं तो फिर आता है फिर देवी का जो मंत्र आ जाता है, ओम एम ह्रीम श्रीम उत्तिष्ठ। ये जो उत्तिष्ठ शब्द है, पुरुष किम शोपिसी भयम में समुपस्थम, यहाँ से शुरू हो जाते हैं क्षमा करें, भगवती समय समय स्वाहा नमश्चंडिकाय। इसके बाद में फिर आप जो है जहाँ आप बैठे हो उनके लिए दिशाओं की तरफ नमन करने के लिए है कि हेतकम पूर्व पेठी तो आग्नेयम, अग्नि यानी अग्नि दिशा, दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा, वायु दिशा, उत्तर दिशा, ईशान दिशा, जितनी भी दिशाएं हैं, और ऊर्ध्व दिशा और भूमि दिशा यानी पाताल दिशा, इन सारी दिशाओं के पूजन के या मानसिक नमन करने के लिए ये शब्द आए हुए हैं। क्योंकि इसी के आखिरी में आता निरालंबम पाताले बढ़वाने, यानी तो निरालंबन इसका कोई आधार नहीं है, पाताल वो आकाश के लिए मैं नमन करता हूँ, पाताल के नमस्कार करता हूँ। फिर आता है इसमें कि यथा ग्रामे तथा अरण्य रक्ष्मा बटुकस्तव, कि हे माता आप अपने भैरव के साथ में मेरे ग्राम की या जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ, या किसी चाहे मैं निर्जन स्थान में हूँ चाहे किसी तरह मेरी रक्षा करें। सर्वमंगल मांगले, ये वही दुर्गा सप्तशती का श्लोक में फिर जुड़ जाता है। अब यहाँ से फिर इसमें विशेष जो मंत्र आता है आगे आप मंत्र में देख लें, और ये तो बात कहने के लिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, वैसे मैं मंत्र कोई बोल के देता नहीं हूँ। तो इसके बाद फिर मंत्र आ जाता है और फिर आप इसका जो पाठ करते हैं, बोलते हैं, और यही पाठ जब आप करते हैं तो इसका आपको फल भी मिलता है। इसमें गोत्र की रक्षा, धन की रक्षा, धान्य की रक्षा, बल की रक्षा, शत्रुओं से निवारने की रक्षा, पाप क्षय करने की रक्षा, सब पंचभूतों से रक्षा, और हम चिंता रूपी जो एक तरह का विकार है उससे रक्षा, यश की रक्षा, विद्या की रक्षा, और उत्साह को देने वाली, समस्त भूतों को स्तंभित करने वाली देवी हमारी रक्षा करें। इस तरीके से इसमें फिर आगे भी देखेंगे तो ये आता है कि
1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 6 मास, संवत्सर, वातकम, पैतकम, श्लेषकम, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है कि समय का दिया हुआ है कि इतनी अगर कोई पुरानी चीज़ें पड़ी तो उसमें हमारी रक्षा हो। फिर आता है कि जो शरीर में विकार होते हैं उनसे हमारी रक्षा हो। शीत ज्वरम, उष्ण ज्वरम, ताप ज्वरम, जो बीमारियां होती हैं, गंडमाला, लूततालु, वर्णानाम, त्रासनी, उनसे हमारी रक्षा हो। सर्पों से रक्षा हो। और अन्य प्रकार के जो भी दृश्य अदृश्य बीमारियां हैं, शूल हैं इत्यादि हैं, कर्णशूल, दंतशूल, बाहुशूल, हृदयशूल, कुक्षिशूल, इस तरीके से आता है इसमें। तो ये सारे शूलों से हमारी रक्षा हो। फिर इसमें आता विस्फोट आदि इति आत्मरक्षा। इसमें विस्फोट कहते हैं जो दांत, काज, खुजली इत्यादि जो शरीर से, चमड़ी से विस्फोट करके वो निकलते हैं, तो इस तरीके उनसे भी हमारी रक्षा हो। जो रक्षा हमें, जो चीज़ हमें दिख रही उससे हमारी रक्षा हो, जो नहीं दिख रही उससे हमारी रक्षा हो, उधर की रक्षा हो। अन्य कई प्रकार की गंध हैं जो नुकसान करती हैं, उनसे हमारी रक्षा हो। जो कुछ देवता हैं जो वाचा सिद्ध हो जाते हैं, बात से सिद्ध हो जाते हैं, कुछ ये सभी प्रकार के देवताओं से, सभी प्रकार के जो कष्ट देने वाली चीज़ें देवता हैं उनसे हमारी रक्षा हो। तो इस प्रकार सारी एक रक्षात्मक कवच है ये। आप इसके लिए पढ़ें, इसको करें, तो इसके करने से आपके लिए बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब ये आप देख लें, बनोपमंत्र जहाँ भी लिखा हो, जैसे भी हो। इसमें अगर आप कोई ज़्यादा विधि विधान पे नहीं जा रहा हूँ मैं, एक सूक्ष्म बात कर रहा हूँ कि सूक्ष्मता से अगर इसके आप पाठ ही करते हैं, लेकिन पाठ में ध्यान करें कि पाठ को हड़बड़ी में ना करें, शब्दों का उच्चारण सही हो, कि जो भी मंत्र या शब्दों का समायोजन होता है वो बहुत ही ऋषियों ने सोच समझ के किया। उन शब्दों की जो वाइब्रेशन है वैसे ही निकलनी चाहिए, तब तो वो असर करती है। अगर जल्दी जल्दी में अगर आप करते हैं तो वाइब्रेशन आपकी गलत हो जाती है, तो फिर उसका वो परिणाम नहीं होता है। इसलिए उस वाइब्रेशन को उसी रिदम में, उसी तरीके से आपको बोलना चाहिए। और इस तरीके से अगर नियम करके आप इसका अगर पाठ करेंगे तो जहाँ तक अनुभव कि आपके लिए सभी मनोकामना पूरी करने में और सही प्रकार की रक्षा करने में, आपके जीवन के मार्गदर्शन में, या जहाँ आपकी जीवन की कोई पाप हैं, दोष हैं, उनके निवारण के लिए, अथवा किसी अन्य तरीके की कोई कष्ट है, परेशानी है, उसको दूर करने के लिए, या कोई आपके काम नहीं बन रहे हैं, रुके हुए हैं, और आपका प्रारब्ध उसमें रुकावट डाल रहा है, तो उस प्रारब्ध को के दोषों को दूर करने के लिए भी यह बहुत सशक्त स्तोत्र है। लेकिन स्तोत्र में यह कि आप जब भी स्तोत्र करें, कुछ जो भी आप नियम करें, इस बात का ख्याल रखें कि इसकी आप किसी के लिए शो ना करें। अगर आप शो करते हैं या कहते हैं कि मैंने ये किया, तो समझ लीजिए वहाँ आपका प्रभाव न्यून हो जाता है। कोई भी साधना करें, अगर किसी एक बार आपने कोई इसका पाठ किया, कोई साधना की, और मान लीजिए आपको उसका कोई फल नहीं दिखा, तो ये ना समझें कि हमारा पाठ गलत है या हमें फल क्यों नहीं आए, क्योंकि आपके जो पूर्व जन्म के दोष हैं वो दोष उस पाठ के करने से दूर हो गए। आगे जब क्लियर होगी तो उसका फिर फल नहीं मिलने लगेगा। आदमी यहीं गलती कर देता है, साधक, चाहे साधक हो चाहे साधका हो। एक बार पाठ किया या एक बार मंत्र किया, एक बार कोई विधान किया, उसमें कोई लाभ नहीं मिला, तो कहते रहे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी सब बेकार है। बेकार कुछ नहीं, अगर आप मुँह से एक शब्द भी उच्चारण करते हैं साधना के अंदर तो उसका भी फल होता है। लेकिन कारण ये है कि हमारे कुछ जन्म जन्मों के कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्मों को आड़े आने पर वो आपके फल को रोक देते हैं। तो जो कर्म के दोष हैं, उन दोषों के लिए दूर करने में ये जो भी आपका साधना है वो विधान पूरा हो जाता है। और व्यक्ति के लिए इसी तरीके से सोच करके अपना विधान पूरा करना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि आप इसके लिए करें और करने से आपको लाभ प्राप्त हों। लेकिन एक बात विशेष कहूँगा कि जो भी आपके गुरु हों और उन गुरु के मार्गदर्शन में आप ही यह काम करें। अपने मन से या मखौलवश या ट्राई के तौर पे कभी ना करें कि जो भी अध्यात्म क्षेत्र है भाई अपने आप में अकाट्य है, सही है, और संसार में यह बिरले ही व्यक्तियों को इसके अनुभव होते हैं। कर्मबद्ध तरीके से जिनकी किस्मत में होता है उनके लिए कोई सक्षम गुरु मिल जाते हैं, बाकी तो लोग सब चलते ही रहते हैं। इन्हीं शब्द में किसी के ऊपर कोई विशेष बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो यही करूँगा कि सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, और आप अपने जीवन में साधना करके अपना अनुभव प्राप्त करें, ईश्वर की तरफ बढ़ें। नमस्कार।